आज माननीय ओम प्रकाश जी ने मुझे आग्रह किया कि यहाँ पर एनएसएस का कैंप चल रहा है, उसमें बच्चों को आपदा प्रबंधन के बारे में बताया जाए। मैं जब यहाँ आया तो माननीय प्रिंसिपल साहब से निवेदन किया कि हम लोग जो जानकारी देंगे वो हर बच्चे को, हर व्यक्ति को आनी चाहिए। तो सिर्फ एनएसएस के 80-50 बच्चों को ही क्यों वो जानकारी मिले, पूरे विद्यालय परिवार को पूरी जानकारी मिले। मैं ऐसी ऐसी बातें पूछूंगा, बताऊंगा आपको, जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है वो जानकारी। जो चीजें आपको बताऊंगा मैं उसको ध्यान से सुनिएगा आप। जो बातें बताऊंगा उसी में से कुछ प्रश्न बनाकर मैं आपसे पूछूंगा, जो सही जवाब देगा अपने हाथ जगह से हाथ खड़ा करेगा, जिससे मैं पूछूंगा वह जवाब देगा, उसको यहां पर सम्मानित भी करेंगे हम लोग। सिविल डिफेंस श्रीगंगानगर विभाग की तरफ से आज आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग अग्नि सुरक्षा, भूकंप और स्वास्थ्य से संबंधित सीपीआर सिस्टम, ऐसे 3-4 टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि विटामिन डी भी इधर बच्चियों को ज्यादा मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको आपके घर में ले चलता हूं, ठीक है? आपके घर में रसोई है? माँ आपके लिए 3 टाइम आपके सामने नाश्ता बनाती है, आपके लिए खाना बनाती है, दोपहर का और रात का खाना बनाती है। सबके घर में गैस सिलेंडर है? किसके घर में नहीं है? हाथ खड़ा करे। क्योंकि जिसके पास नहीं है वहां उज्ज्वला योजना से मिल सकता है फ्री में, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। तो सबके घर में गैस है। गैस की आग पानी से नहीं बुझती, घर के आसपास बालू रेत नहीं होती। सबके घर में बिजली है? किसके घर में नहीं है? ओके, बिजली की भी आग पानी से नहीं बुझती, घर में बालू रेत नहीं होता, बराबर? अब आपको एक चीज बताऊं, घर में जैसे गैस चूल्हे पे आपकी मम्मी आपके लिए हलवा वगैरह बना रही है या तेल में पूरियां तल रही है, घी में पूरियां तल रही है, कई बार कढ़ाई के ऊपर जैसे तेल उबल रहा है और उसमें आग लग जाता है, कई बार हो जाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए अपने को? बताइए बेटा। हाँ, जो आपने हाथ खड़ा किया। यस, गीला कपड़ा करके उस पे रखना। क्या शुभ नाम है आपका? कोमल। कोमल। कोमल के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बैठिए बेटा। बात समझ में आई? एक्चुअल में क्या है, आग लगने के लिए 3 चीज चाहिए और बुझाने के लिए उन 3 चीजों में से कोई एक चीज हटा देंगे, आग बुझ जाएगा। आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अभी अपने बैठे हैं, ऑक्सीजन ले रही तभी तो जिंदा है अपने। और ज्वलनशील पदार्थ चाहिए। ये मेरी शर्ट को आग लग सकती है परंतु आग तो नहीं लग रही, क्योंकि उसके लिए उचित तापमान चाहिए। उचित तापमान मतलब 65 डिग्री टेम्परेचर होगा तो अपने आप आग लग जाएगा। बात समझ गए? इन 3 चीज में से कोई एक चीज हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। अभी कोमल ने क्या किया, उसके ऊपर गीला कपड़ा करके डाल दिया, उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन कट हो गई और आग बुझ गया। बराबर समझ गए? तो उस नाते इन सब चीज को करने से अपने चीजों पे काबू पा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, जानकारी होनी चाहिए। घरों में कई बार क्या है, गैस लीकेज हो जाता है ध्यान में? भाई वो फोल्डर निकालो। ये कहीं और की घटना नहीं है, गंगानगर की ही घटना है। क्या हुआ कि एक माँ अपने बच्चे के लिए, 1.5 साल का बच्चा था, दूध गर्म करने के लिए उठी, रात को 1:30 बजा था। जैसे गैस सिलेंडर उसने गैस चूल्हे पे आग लगाया और पूरा घर विदिन सेकंड पूरा घर आके हवाले हो गया। अगर गैस लीकेज कर रही है तो कोई भी किसी भी तरह से बिजली का बटन ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, बराबर? दूसरा, कोई भी किसी तरह से आग नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि 1 सेकंड बहुत होता है। 1 सेकंड में 10 फुट एरिया में तुरंत आग लग जाती है। और कितना बड़ा घर होगा, 200 फुट का, कितने 20 सेकंड लगे पूरा घर आग लगने के लिए। और पूरे इनके 8 जने थे एक ही परिवार के, जिसमें से 3 को जयपुर ले जाया गया, रास्ते में डेथ हो गई उनकी। तो ये स्थिति किसी के साथ भी नहीं हो, इसलिए अपने को पेरेंट्स को भी बताना है। आज जो जानकारी दे रहा हूं घर में सब बच्चों को जितने भी घर के अंदर मेंबर हैं उनको बताना। आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी परिवार है, जो भी आपके दोस्त मित्र है,
तो जो जानकारी आपको दे रहे हैं उनको बताना आप, ताकि आपके बताने से किसी की जिंदगी बच सकती है। इनको अगर ये चीज मालूम होता उसकी मां को, तो वह नहीं, पूरा परिवार झुलसता नहीं किसी तरह से। बात समझ गए? नेक्स्ट। तो इस नाते इन सब चीज को अगर अपने ध्यान में रखेंगे, गैस लीकेज है तो कोई भी बिजली का बटन ऑन ऑफ नहीं करना, ठीक है? कोई गैस इस तरह से नहीं जलाना। जिस तरह से ऐसी स्थिति बने तो गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर देनी है, गैस की सप्लाई, और उसके बाद घर से बाहर आ जाए खिड़की दरवाजे खोल के। जब तक गैस पूरा खत्म नहीं हो जाए तब तक घर में नहीं रहे, और गैस की सप्लाई बंद, बिजली का बटन ऑन ऑफ नहीं करें। दिन देखते हैं गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, पूरी बिल्डिंग उड़ गई, कितने जनों का नुकसान होता है, आसपास जितना सामान जल जाता है। पहली चीज ये ध्यान कर लीजिए, गैस सिलेंडर की जो उसका ये खोल होता है बहुत मोटा होता है, वह 200 डिग्री टेम्परेचर से पहले ब्लास्ट नहीं होता। 200 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कभी भी रसोई घर में या जहां गैस सिलेंडर रखा हुआ है उस पर यह ध्यान रखना है अपने को। उसके आसपास कहीं कभी भी गैस सिलेंडर पे आग लग जाती है तो उसके आसपास का जो सामान है वो अपने को हटा देना है, बराबर? गैस की सप्लाई बंद कर देनी है, ठीक है? तो उसके बाद अपने आग को काबू पा सकते हैं। उसके अंदर जो ज्वलनशील पदार्थ है, अपने बोला था 3 चीज चाहिए, एक ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और उचित तापमान चाहिए, ठीक है? उसमें से ज्वलनशील पदार्थ हटा दिया तो उसको आग आगे नहीं बढ़ेगी, उसको आग और नहीं मिलेगी, तो वह ब्लास्ट नहीं होगा। अपनी वो आग है, उससे जो निकल रही है उससे ब्लास्ट नहीं होता कभी भी। और एक और चीज, कई बार क्या है, गैस वो जल रहा होता है तो उसकी रबर की सील जो है वो जल जाती है। जब रबर की सील उसकी जल गई तो किसी भी तरह से अपने प्रयास करेंगे वह आग नहीं बुझ सकती। तो उसके लिए यही है कि गैस सिलेंडर को उठा के बाहर ले जाएं अपने, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसे ऊपर से पूरी ऐसे लंबी सी आग निकल रही होगी, वो अपने लिए इतनी खतरनाक नहीं है। साइड से उसको किसी भी तरीके से पकड़ के बाहर ले गए, जब तक उसमें जितनी गैस है वो पूरी नहीं जल जाएगी वह आग नहीं बुझेगी किसी तरह से, चाहे आप कैसे भी करें, ऊपर से ढक दें या कुछ भी कर दें, नहीं बुझती, क्योंकि उसमें से पूरी अंदर तक समा चुकी है वो आग। तो उस नाते उस चीज को जो है अपने बाहर ले जाएंगे तो वह जब तक जल जाएगी पूरी, और उसके बाद जो है वो अपने आप बुझ जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज का ध्यान रखना। गैस सिलेंडर जो है क्योंकि एक तरह का एटम बम है, सब घर में है, सब घर में बिजली भी है। बिजली को, आग को पानी फेंक के नहीं बुझा सकते आप, करंट लग जाएगा आपको। तो उसके लिए अपने को ये ऐसा एबीसी अग्निशमन यंत्र ये अपने घरों में होना चाहिए। इससे विद इन सेकेंड आग बुझती है, विद इन सेकेंड। और ये अग्निशमन यंत्र आप देख रहे हैं, इससे किसी भी तरह की आग, इस पे आप देख रहे हैं ABC 3 तरह की आग जो होती है, वो एक तो सामान्य आग होती है, एक फोम या पेट्रोल की आग, एक केमिकल की आग। तो तीनों तरह की आग इस ABC अग्निशमन यंत्र से अपने बुझा सकते हैं, ठीक है ना? तो उस नाते ये जो अग्निशमन यंत्र आप देख रहे हैं, इस पे एक सुई लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है। ये मीटर में सुई जो है अगर लाल निशान पे है तो इसका मतलब नहीं चलेगा, इसमें अंदर जो केमिकल है वो है उसकी एक्सपायर हो चुका है, इसलिए वो असरदार नहीं है। इसलिए अपने को रिफिल करा लेना चाहिए टाइम पर। ये नहीं कि एक बार खरीद लिया और उसके बाद जयराम जी की अपने आप जब आग लगेगी बुझा देगा, नहीं बुझाएगा, ठीक है ना? तो जब अपने इसको यूज करते हैं, पहली बात तो इसको उतारने का तरीका, ये इस पे हुक लगा हुआ है, ये यहाँ पे, तो ये ऐसे लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके और ऊपर करते हैं तो जल्दी उतर जाएगा। अगर वैसे उतारने का टाइम लग जाएगा, जितनी देर होगी, क्योंकि आग पहले छोटी होती है बाद में बड़ी बनती है, इसलिए जैसे ही आग लगे तो तुरंत इसको ऊपर किया और ये अपने इसको उतार लिया। उतारने के बाद क्या करेंगे, अपने इस पे ये जो सील लगा हुआ है, इस सील को तोड़ना है अपने को। ये टूट गया सील एक झटके में, और उसके बाद ये नहीं दब रहा अभी भी, क्योंकि इसमें ये पिन लगी हुई है, सील लगा हुआ है। ये सील को बाहर निकाला, उसके बावजूद भी नहीं दब रहा। ये प्रिकॉशन इसलिए रखे हुए हैं, कल को कोई छोटा बच्चा, उसको जानकारी नहीं है, वो अननेसेसरी इसका मिसप्रयोग नहीं करे, इसलिए इसके अंदर ये सील बाहर आ गया, उसके बावजूद भी नहीं दब रहा। और उसके बाद इसमें से ये गुटखा लगाया हुआ है, इसको बाहर निकाला, अब ये चलने की स्थिति में है, ठीक है? ये जब चला है उससे पहले अपने इसको एक बार उल्टा कर ले, क्योंकि पाउडर एक बार जम जाता है, काफी देर पड़ी होती है, इसलिए एक बार उल्टा करके उसके बाद जब इसको यूज करना है
तो इसकी जो पाइप है इसकी गर्दन पे इसको पकड़ना है। जो टारगेट है जहां से आग निकल रही है उसके बेस के अंदर जो है अपने को इसका टारगेट फोकस करना है। अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। इसकी यह जो पाइप है इससे उसकी जड़ के अंदर इसको फोकस करना है, तो 10 फुट दूर से इसकी आग बुझाई जा सकती है। ध्यान में आई बात? कैसे चल सकता है, ध्यान में आ गई बात? कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। पहले चेक करना इसमें मीटर हरे निशान पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसको एक बार पलटी मार लिया जाए। उसके बाद जो है इसमें से ये पिन बाहर निकालनी है आपने। पिन बाहर निकालने के बाद ये जो गुटका अंदर लगा हुआ था उसको बाहर निकालना है, फिर ये चालू हालत में आएगा। ये यहाँ पे गौशाला रोड पे मोची शोरूम है ध्यान में? वहां पर बाहर बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आज से 3 साल पहले वहां पे आग लग गया बिजली ट्रांसफार्मर पे, लगभग 8:15 बजे का टाइम। उसके जो लैंडलॉर्ड, जो मोची शोरूम के जो कर्मचारी थे, जैसे ही आग लगा बाहर आए, शटर डाउन कर लिया। उसका लैंडलॉर्ड लीला और वो मिलके बाल्टी से पानी डाल रहे। उसके ठीक सामने गुप्ता औषधालय है, वहां वो बच्चा और फादर वो दोनों देख रहे थे। तो बच्चे ने अपने फादर को बोला कि वो अंकल जो पानी डाल रहे हैं उससे नुकसान हो सकता है, अगर उनके पास एबीसी अग्निशमन यंत्र हो तो तुरंत आग बुझ सकती है। हमने जैसे आप लोगों को बता रहे ऐसे ही उस बच्चे ने एक स्कूल के अंदर जो है यह हमारा लेक्चर सुना था, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया। जैसे आप सारे सुन रहे हो, प्रैक्टिकल तो कुछ लोग ही कर पा रहे हैं ना। तो उसने सुना वो चीज, तो उसने वो दोनों बाप बेटा वहां गए मोची शोरूम पे, और जैन साहब ने और इनकी टीम ने यहाँ समय दिया, अपना कीमती समय यहाँ दिया इन्होंने। तो इनकी टीम और आप जैन साहब के लिए भी शुभकामनाएं और जोरदार तालियां। जय हिंद, जय भारत।